स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और कमाल की बात है, ये तस्वीर बता रही है कि अमेरिका आज की डेट में कैसे सोचता है। एक और कभी भी आतंकवादी घोषित करने वाले CIA के बड़े अधिकारी बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया का अभी का राष्ट्रपति जो एक समय आतंकी घोषित हुआ था और इस पर लाखों के इनाम थे। अब ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन से देश हैं जो बैठक करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये बैठक क्यों बताई जा रही है, बहुत खास है। तो वहीं दूसरी तरफ कौन से वो 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने भारत को कहा है हम आपके साथ हैं, POK को ले लो, और जानेंगे पाकिस्तान से इनका बड़ा रिश्ता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका में ना अभी मोरल ग्राउंड पे कुछ कहने की बात बची ही नहीं है। अब ये मोरल वाली राजनीति नहीं खेल रहे हैं, ये राजनीति ऐसी खेल रहे हैं जिनमें इनको जो जरूरत है उन जरूरत को पूरा करना है। एक तरफ CIA के बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं तो दूसरी तरफ सीरिया के प्रेसिडेंट। वैसी तस्वीरें आपको और भी देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप है जिसे कभी अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था, बाउंटी दिया था उसके सर पर, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। तो वहीं मार्को रूबियो हैं जो सीरिया के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे हैं। और इस बात को ना सीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने कह भी दिया। इन्होंने कहा कि एक समय था, अलसारा नाम है इनका, इन्होंने कहा कि एक समय था जब हम लोग दुश्मन थे और आज एक समय है कि साथ बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं। और इस पर इन्होंने कहा CIA के डायरेक्टर डेविड ने, हाँ यस सर। तो ये सीन है यहाँ पर अमेरिका के अंदर। अब रही बात कि ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ, अभी ना जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है और अमेरिका भी अपने सोच को बदल रहा है। अमेरिका के अंदर मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है, जिस बैठक में पाकिस्तान भी होगा, जॉर्डन होगा, इजिप्ट होगा, UAE होगा, सऊदी अरब होगा माना जा रहा है। तुर्की, इंडोनेशिया, कतर इसमें शामिल होंगे। मतलब देखकर ही लग रहा है कि ये एक जॉइंट बैठक है। और इस बैठक में क्या बातें होंगी, सवाल अभी ये उठने लगे हैं कि क्या क्या बातें हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि पहली बात जो यहाँ पर होगी वो होगी गाजा को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर। ये बात है कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए, मानवीय सहायता होना चाहिए, युद्ध के बाद शासन कैसा होना चाहिए, इन सब पर बात होगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र हो जाए, जैसे कि पहलगाम का आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर झोली फैला सकता है कि भैया बाढ़ आई हुई है, इकोनॉमिक मदद दो। पहले भी इधर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक मदद वगैरह दिया है। अब ये बैठक जब होती है और होने के बाद तस्वीरें निकल कर आएंगी तो समझ में आएगा कि असल में पाकिस्तान यहाँ पर क्या मांग रहा है और क्या बोल रहा है। लेकिन ये महज संजोग नहीं है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में जिस दिन कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ मिल रहे थे सऊदी अरब के प्रिंस के साथ, उसी दिन अमेरिका के सेंटकॉम के कर्नल मिल रहे थे, सेंटकॉम के एडमिरल मिल रहे थे सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और उसी दिन ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी मिल रहे थे सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो यहाँ पर कुछ न कुछ सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है, उस डील को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की यहाँ पर अनुमति नहीं है, अमेरिका की अनुमति है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका सऊदी और पाकिस्तान के इस गठजोड़ का फायदा हुती विद्रोहियों के खिलाफ उठाना चाहता है, ईरान के खिलाफ उठाना चाहता है। माना जा रहा है कि ईरान को जब घेरे अमेरिका और इजराइल तो सऊदी की सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अब यहाँ ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये महज संजोग नहीं है। एक तरफ सऊदी और पाकिस्तान की डील होती है, दूसरी तरफ बगराम एयरबेस की मांग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और माना जा रहा है कि ये जो समीकरण बन रहा है, फिलहाल के लिए तो ये समीकरण ईरान के लिए बन रहा है। पर इसी बीच बलूचिस्तान की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है।
दरअसल भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने एक बयान दिया था हाल ही में, चूंकि ये पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम में और वहां इनसे पूछा गया कि पीओके हम कब वापस लेंगे, तो इन्होंने कहा कि पीओके अपने आप हमारा हो जाएगा। पीओके में मांगे उठने लगी है, आपने नारेबाजी सुनी होगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा था कि जिस तरीके से चल रहा है पीओके के अंदर, पाकिस्तान के कब्जे में आकर लोगों का जीना भी वहां पर मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियां वहां पर हो गई है। अब लोग खुद चाह रहे हैं कि वो भारत में आ जाए, भारत में शामिल हो जाए। तो ऐसे में एक ना एक दिन ऐसा होगा और भारत में फिर से एकीकरण न सिर्फ एक ऐतिहासिक जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान के भ्रष्ट और कट्टरपंथी सेना के अवैध कब्जे में पीओके द्वारा दशकों से झेली जा रही पीड़ा को खत्म करने के लिए एक उचित कदम भी होगा। अब इस चीज को लेकर एक स्टेटमेंट आया है, स्क्रीन पर इस स्टेटमेंट को देखिए। मीर यार बलूच, ये बलूच नेता है जिनका काफी नाम फेमस है और कई बार इनके आर्टिकल्स और इनके ट्वीट आते रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट लिखा है, जिस ट्वीट में इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये लोग अपने आप को आज़ाद मानते हैं, ये कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, यानी ये अपने आप को एक अलग देश मानते हैं। और इन्होंने कहा कि 60 मिलियन बलूच लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके सपोर्ट के लिए। आपने जो अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, यानी भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि पीओके हमारा होगा, अपने आप होगा, इस चीज को लेकर हम आपके साथ खड़े हैं और हम बिलीव करते हैं कि पीओके का इंटीग्रेशन ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि जो पीओके के लोग हैं वो बुरी तरीके से इस वक्त पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी लोगों के जुल्म से थके हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पीओके भारत में मिल जाएगा तो एक स्टेबिलिटी आएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म होगा और पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर का नेटवर्क है वो भी तबाह होगा। जिस तरीके से भारत ने एक बोल्ड स्टेप लिया और बोल्ड स्टेप लेके भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया, हम चाहते हैं कि वैसा ही भारत करे और रिक्लेम करे इस क्षेत्र को। और इसके लिए बलोच, सिंधी, पश्तून ये सब आपके साथ हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे ये लोग भी सीखें, वो भी समझे कि कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं, एक आज़ाद मुल्क की तरह अपने आप को रख सकते हैं। तो यहाँ 6 करोड़ लोगों का साथ भी भारत को मिला है। लेकिन जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन अपने आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है कि भारत ऐसा कोई आक्रामक या सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाला है। भारत इंतजार कर रहा है कि ऐसा कोई सीन आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।